नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं बिहार का दंगल। दरभंगा जिले की क्योटी विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पहुंचे, लेकिन उन्होंने वहां पर ना तो नीतीश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, ना ही वहां जेडीयू का झंडा बैनर दिखाई दिया। योगी जी मंदिर और पाकिस्तान पर ही बोलते रहे। दरभंगा जिले के क्योटी विधानसभा क्षेत्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा और सभा में बड़ी तादाद में समर्थक उनका इंतजार करते हुए एक ऐसे भी समर्थक हैं जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल हनुमान जी के रंग में रंग लिया है। आपका क्या नाम है? विजय कुमार पासवान। तो आपने ये वेशभूषा क्यों धारण किया है? मैं योगी जी से मिलना चाहता हूँ। योगी जी से मिलने ऐसे आए हैं बन करके। जी, तो ऐसे आपने जो कमल निशान बनाया है, जय श्री राम लिखा है जी, इससे आपको लगता है कि योगी जी आपसे मिल लेंगे आपको बुलाकर? जी, बस यही मंशा आपकी? जी, और अच्छी सारी बात है जी, उनसे मिलेंगे और उनका भक्त हैं, योगी जी का भक्त हैं। योगी जी के भक्त हैं? जी हाँ। तो भक्त और भी यहाँ कहीं होंगे, लेकिन उन्होंने तो आपकी तरह जो श्रृंगार है वो नहीं किया है? जी नहीं। तो आपने क्यों किया? क्या सोच के किया आप? जैसे राम भगवान का बजरंगबली होते हैं वैसे हम हैं जी। तो जैसे राम भगवान के बजरंगबली भक्त है, वैसे ही योगी जी के भक्त हैं और यहाँ पे भक्तों की तादाद बड़ी है और सभी योगी आदित्यनाथ को सुनने के इंतजार में हैं। जो उनके समर्थक उनमें उत्साह है और वो हेलीकॉप्टर उतरने से पहले उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखिए हेलीकॉप्टर सभा स्थल पर लैंड कर रहा है। किस तरह से जो लोग हैं वो हाथ मिलाकर शोर करके योगी आदित्यनाथ का अभिवादन कर रहे हैं। तो ये जो हेलीकॉप्टर है ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ दरभंगा क्योटी की सभा में उनका ये हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। और इस बीच देखिए यहाँ पर जो उत्साही समर्थकों की जो भीड़ है उसने बैरिकेड तोड़ दिया और ये बैरिकेडिंग टूट गई। हालांकि पुलिस बल जो है वो उन सबों को काबू करने में कामयाब हो पा रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर अब लैंड कर चुका है। योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से उतरकर मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। अनुशासित हम लोग सिपाही है, बैरिकेडिंग को नहीं तोड़ा, बैरिकेडिंग से पीछे रहे। आग्रह निवेदन आप लोगों से, आग्रह निवेदन है अनुशासित रहे। योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे उनके जो समर्थक हैं, समर्थकों की भीड़ ने जो एक बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ दिया और अब वो दूसरी बैरिकेडिंग के पास आ गए हैं। जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ को देखने का, उनको सुनने का जो उत्साह है वो काफी ज्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है क्योटी में। और जब कोरोना था तो भाइयों बहनों हर गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम भी हम करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है। आपने सुना योगी जी को, आपको क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? बहुत अच्छा। क्या लगा अच्छा? मोदी जी का भाषण। मोदी जी का, योगी जी का भाषण अच्छा लगा। क्या भाषण में क्या अच्छा लगा? बहुत चीज जो ऐसे दिए जो सब आदमी खुश हो गए यहाँ पे। खुश हो गए हैं? बहुत कुछ ऐसे बोले कि सब जैसे क्या बोले? बोले तो मोदी जी के बारे में कुछ बोले हैं, राम मंदिर के बारे में ऐसे बहुत कुछ बोले हैं, बहुत कुछ ऐसे बोले। एम्स दरभंगा के एम्स का निर्माण होने वाला है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और दरभंगा में एम्स का और एयरपोर्ट बन रहा है और इसके लिए मिथिलांचल को बहुत फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। हायर एजुकेशन के लिए बच्चे को मिल रहा है, सारा सुविधा दे रहा है। हमको तो लग रहा है जो यहाँ जो था यहाँ से केंद्र सरकार की स्कीम ज्यादा आप लोगों को मुनासिब लग रही है? बहुत अच्छा है, बहुत राज्य सरकार की, राज्य सरकार के नीतीश का काम बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो समर्थक हैं वो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा विकास भी हुआ है, हालांकि कुछ रोजगार की बात भी कर रहे हैं। अपनी सभा खत्म करने के बाद योगी आदित्यनाथ उनका हेलीकॉप्टर हवा में उड़ गया और इसके साथ ही उन्होंने जो बातें कही, खासतौर पे राम मंदिर निर्माण को लेकर और पाकिस्तान को
किस तरह से डर लग रहा है मोदी सरकार के टाइम में, इस बात का जिक्र किया। लोग यहाँ पर जो सुनने आए उन्होंने रोजगार के सवाल भी उठाए हैं, लेकिन देखना है कि अब जो यहाँ के समर्थक हैं वो क्या वाकई में बीजेपी के लिए वोट करते हैं या उनके लिए कोई दूसरा एजेंडा, दूसरा मुद्दा ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। और इसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार में थे। वो वहां नरकटियागंज में उन्होंने रोड शो किया है, जिस दौरान उनके रोड शो में तो काफी बड़ी संख्या में लोग आए। नरकटियागंज में बीजेपी की पूर्व विधायक रश्मि वर्मा इस बार फिर पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। 2015 के चुनाव में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय मैदान में उतरी थी और उनका सामना महागठबंधन की ओर से मौजूदा कांग्रेस विधायक विनय वर्मा से है। नीतीश कुमार ने आज बिहार के किशनगंज में रैली की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई है और अब बिहार को लालटेन की जरूरत नहीं है। बिजली का याद कर लीजिए, गांव को तो छोड़ दीजिए, शहर में भी बिजली नहीं मिलती थी और हम लोगों ने बिजली की स्थिति में बराबर सुधार लाया और इस बार कह दिया था 2018 के दिसंबर तक हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2018 के अक्टूबर तक 2 महीना पहले पहुंचा दिया। अब सबको बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही? पहले लालटेन के भरोसे थे, अब लालटेन की जरूरत खत्म हो गई पूरे बिहार में। महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अपनी हर सभा में नौकरियों का वादा दोहरा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में हुई रैली में कहा है कि अगर इस बार उन्हें मौका मिला तो सरकार के पहले फैसले में 10 लाख नौकरियों का ऐलान करके वो इतिहास बनाएंगे। देखिए, सारी जात पात धर्म की राजनीति अब हो गई। अब काम की बात होगी, नौकरी की बात होगी। तो इसलिए अगर आप लोग मौका देंगे तो देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जो कि सच हो रहा है कि पहली बार मुख्यमंत्री रहते अगर मेरा कलम चलेगा, अगर मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी, वृद्धा पेंशन 400 से 1000 कर देंगे, म्यूजिक शिक्षकों को समान काम समान वेतन, जीविका दीदी आंगनबाड़ी स्वयं सहायता समूह को मानदेय को दुगुना और नियमित करने का काम करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मधेपुरा की रैली के दौरान बिहारीगंज से पार्टी की उम्मीदवार सुभाषिनी यादव का जिक्र किया और कहा कि शरद यादव जी की बेटी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। मैं आपसे गारंटी चाहता हूं कि आप उन्हें जिताएं। मैंने ये बात बिहार के चुनाव में किसी और भाषण में नहीं कही जो मैं अभी कहने जा रहा हूं। मैं आपसे गारंटी चाहता हूं कि शरद जी की बेटी को आप चुनाव जिताओगे। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके लिए और शरद यादव जी जो आपके नेता हैं उनके लिए कह रहा हूं। तो शरद यादव के नाम पर शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव के लिए राहुल गांधी ने वहां पे वोट मांगा बिहारीगंज में। और एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम बिहार के दंगल में, उसके बाद चिराग पासवान की खास बातचीत। जो रुझान सामने आ रहे हैं और जो जानकारी आपको मेरे चेहरे के संतोष से ही पता चल रहा होगा कि फीडबैक हम लोग के पास बहुत अच्छा है। अधिकांश हम लोग के प्रत्याशी चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश अब दोबारा सीएम नहीं बनेंगे। एनडीटीवी के मनीष कुमार से बातचीत में उन्होंने कहा कि 10 तारीख को नीतीश जी की विदाई और भाजपा लोजपा की सरकार तय है। बिहार में 3 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक ही दल है और एक ही व्यक्ति है जो अकेले इस चुनाव में है। और चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं, खासकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इसका सारा दारोमदार जो है वो जनता के साथ साथ चिराग पासवान के ऊपर है। 2 चरण के अभी तक चुनाव हुए हैं, क्या लग रहा है आपको?
देखिए, दोनों चरण में जो रुझान सामने आ रहे हैं और जो जानकारी आपको मेरे चेहरे के संतोष से ही पता चल रहा होगा कि फीडबैक हम लोग के पास बहुत अच्छा है। अधिकांश हम लोग के प्रत्याशी की जीत इसमें सुनिश्चित है। पर एक बात जो मेरा सबसे प्रमुख लक्ष्य था कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने, ये लक्ष्य की प्राप्ति जरूर हो रही है। 10 तारीख को नीतीश कुमार जी की विदाई तय है और भाजपा लोजपा की सरकार बनना तय है। तेजस्वी यादव को अगर आपके पास 4 विधायक हो और 4 विधायक से उनकी सरकार बनने वाली हो, आप उनको समर्थन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना तेजस्वी को और ना ही नीतीश जी को, दोनों में से किसी को भी नहीं। अगर नीतीश जी आपके पास आए कि आप उन्हें समर्थन दीजिए, अब आके क्या करेंगे? जनता के पास तो गए नहीं हो 5 साल। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने 2 युवराज की बात की, आपके बारे में बात नहीं किया। दूसरा, इस पूरे प्रचार के दौरान जो है इनकम टैक्स का रेड होता है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के ऊपर, ये सब क्या है? देखिए, सारी बातें स्पष्ट हैं। प्रधानमंत्री जी का मेरे बारे में कुछ नहीं बोलना, भाई उनका हनुमान हूँ मैं, क्या बोलेंगे मेरे बारे में? बिहार भाजपा के नेता आपसे इतने खफा क्यों रहते हैं? देखिए, कौन खफा है कौन खफा नहीं है। पापा हमेशा कहते थे कि चुनाव होली के त्योहार की तरह होता है, हर तरीके के रंग इसमें उड़ते हैं। तो ठीक है, जिसको जो रंग उड़ाना उड़ाए। मेरी सोच, मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए था, है और रहेगा। बोलते हैं एक्टर है, उनके पार्टी के लोग बोलते हैं रिजेक्टेड एक्टर है। कोई बात नहीं, अब वो बड़े हैं, मुझ पर व्यक्तिगत जितनी टिप्पणी करना चाहें करें, पर मैं नैरेटिव बदलने नहीं दूंगा। मेरा नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ विकास का है, बेरोजगारी का है, पलायन का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। उस नैरेटिव को मैं बदलने नहीं दूंगा। सीटें कितनी जीतेंगे और नीतीश कुमार को हराएंगे कितनी सीटों? देखिए, मैं कम से कम इतनी तो जीत जाऊंगा कि भाजपा लोजपा मिलकर हम लोग सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री इतनी बुरी तरीके से उनका ध्वज धराशायी होगा जिसकी वो शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चिराग पासवान बहुत ही आश्वस्त हैं कि सरकार में वो जरूर शामिल होंगे और इसके लिए भी आश्वस्त हैं कि नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ना ही वो तेजस्वी यादव को किसी भी हालत में समर्थन देंगे। पर दोहराया उन्होंने कि वो प्रधानमंत्री के हनुमान हैं। तो प्रधानमंत्री माने न माने, लेकिन ये बार बार चिराग पासवान दोहराते हैं। बिहार के दंगल में आज के लिए इतना ही।